मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवता हैं और उनकी योग्यता अनुसार उनका पद भी उन्हें मिला हुआ है और उसी अनुसार वह हमको संपन्नता प्राप्त कराते रहते हैं और हमें भोग्य वस्तु प्राप्त कराते रहते हैं, जो कि हमारे रोजमर्रा के कार्य में बहुत आवश्यकता होती है। यथा वायु, यथा अग्नि, तो यह सब देव कहे गए हैं। तो इसी प्रकार एक देवता बहुत चर्चा में चलते रहते हैं और हरदम व्यक्ति उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और होए भी क्यों ना, क्योंकि जो दुख आपको मिल रहे हैं आपके कर्मों के फलस्वरूप, और जो भी सुख आपको मिल रहे हैं आपके कर्मों के फलस्वरूप, वह इसको कौन निर्धारित करता है? जो आपके कर्म फलों को निर्धारित करता है, सोचिए उसके हाथ में क्या क्या हो सकता है। वो आपको कहाँ से कहाँ घुमा सकता है। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं अपितु कर्म फलदाता शनि देव की बात कर रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, वह शनि देव सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जी हाँ, सभी देवता इनसे भयभीत होते हैं। जी हाँ, इनकी महिमा ही बहुत विशाल है और अनोखी है, और दया भी इनकी अनोखी है, तथा इनके क्रोध भी बहुत भयंकर है। तो आपको इनकी कृपा प्राप्त करनी ही होगी। अगर आप इनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जॉब, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस इतना बढ़िया तरीके से चलने लगेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, यह सब रुकावट शनिदेव के कारण आती है। जी हाँ, इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए आज मैं आपको 8 उपाय बताऊंगा। जी हाँ, और मंत्र भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्रमानुसार मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। आइए मित्रों, अब हम जानेंगे उनको प्रसन्न करने के उपाय जो सभी के कर्मों को तथा उनके कर्म फलों को निर्धारित करते हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं कर्म फलदाता शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय। जी हाँ, अगर आपने इनको प्रसन्न कर लिया तो आपकी नौकरी पक्की, और आपका बिजनेस भी बहुत हद तक बढ़ सकता है। अगर है तो बढ़ेगा, और नहीं है तो आपको मिल भी सकता है। जी हाँ, यानी रोजगार की समस्या खत्म। आइए जानते हैं इनको प्रसन्न करने का पहला उपाय। जी हाँ, शनिदेव को खुश करने के लिए आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से मालिश कीजिए। उसके पश्चात आप स्नान कीजिए और फिर शनिदेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए। तो इस प्रकार आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपने कर्म फलों का भोक्ता होने से बच सकते हैं। जी हाँ, अपने को रोक सकते हैं उन कर्म फलों के भोक्ता होने से। जी हाँ, सरसों के तेल लगाकर शनिवार के दिन मालिश कीजिए अपने शरीर की, फिर स्नान कीजिए। इस प्रकार शनिदेव प्रसन्न होते हैं सरसों के तेल से। आइए जानते हैं अगला उपाय। जी हाँ, शनिदेव को दरिद्रों का नारायण भी कहा गया है। इसलिए आपको शनिवार के दिन या फिर अपने पूरे जीवन में दरिद्रों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो दरिद्रों का सम्मान करता है, शनिदेव की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। जी हाँ, दरिद्रों का हमेशा आपको सम्मान करना है, उनकी मदद करना है। दरिद्र यानी बहुत ज़्यादा धन से गरीब हैं, जो इनके पास धन नहीं है, खुशहाली नहीं है, इस प्रकार के लोगों की आपको मदद करना है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि शनि देव अगर आपकी राशि में बिगड़ गया या शनि कुपित हो गए तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। जी हाँ, स्वयं नारायण भी नहीं, क्योंकि नारायण पर भी ऐसी घटना हो चुकी है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो आइए अगले उपाय में आप जानेंगे कि भगवान शनिदेव को, यानी शनिदेव जो कर्म फलदाता के रूप में जाने जाते हैं, उनको चमड़ा अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप चमड़े का जूता या फिर काला छाता उन्हें अत्यंत प्रिय है। काली वस्तु में तो काला छाता अत्यंत प्रिय है, तो आप इसका दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को शनिवार के दिन। तो इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं।
आइए अब मैं आपको और सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ जो कि बहुत फायदेमंद होगा। जी हाँ, शनिवार के दिन आपको क्या करना है मित्रों, उड़द की दाल के लड्डुओं का भोग शनिदेव को पहले लगा देना है और गरीबों को अवश्य बांट दें। जी हाँ, उड़द की दाल के लड्डू, जी हाँ, आपने अगर नहीं देखे हैं तो ऐसे होते हैं उड़द की दाल के लड्डू, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ला भी सकते हैं बाजार से या फिर आप बनाएं खुद तो अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन शनिदेव को भोग लगाकर बांट दें गरीबों को। जी हाँ, गरीबों को, इससे प्रसन्न होंगे शनिदेव, क्योंकि गरीबों को अत्यंत प्रिय है शनिदेव और गरीब भी शनिदेव का अत्यंत प्रिय है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय है, तो आप इसे अवश्य कीजिए। अगले उपाय के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, कृपया करके उनका अपमान कभी भी मत करना, नहीं तो जो भी मैं आपको इतनी सारी चीजें, आपको इतने सारे उपाय बताए हैं, सब व्यर्थ चले जाएंगे। जी हाँ, यह उपाय जरूर आप करिए, उपाय या फिर एक नियम लागू कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान अवश्य कीजिए, इसी से ही शनिदेव प्रसन्न हो सकते हैं। जी हाँ, और सब उपाय करिए या ना करिए, इसको जरूर कर लीजिए, इस नियम को पालन अवश्य कीजिए। अगर आपने बुजुर्गों का थोड़ा भी अपमान किया अपने सामाजिक स्थल पे या फिर पारिवारिक जगह पे, कहीं भी आपने अपने बुजुर्गों का अपमान किया तो आप पाप की भागीदारी होंगे और शनिदेव की क्रोध की भागीदारी हो सकती है। जी हाँ, और मित्रों, शनिदेव को लोहा अत्यंत प्रिय है। शनिवार के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, किसी भी लोहे से बनी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। और जब भी आप दान कर रहे हैं किसी ब्राह्मण को या किसी को भी, तो लोहा दान करते समय उसके हाथ में नहीं देना है, आपको जमीन पर रख देना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं अगर आपने हाथ में दे दिया लोहा, किसी भी प्रकार की लोहे से बनी वस्तु। जी हाँ, ध्यान रखना है इस बात का। और जब भी आप शनिदेव के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर काला धागा या फिर काला ताबीज, इस प्रकार की कोई भी चीज आप जरूर रखें अपने साथ, या फिर ताबीज या फिर शनि यंत्र जो भी कुछ है, आप अगर उनके मंदिर जा रहे हो, उनके दर्शन कर रहे हो, तो काली ऐसी कोई चीज रखिए, इससे नजर भी नहीं लगती है और शनिदेव की कृपा भी होती है। जी हाँ, आपने देखा होगा बहुत से लोग काला धागा पहनते हैं, कमर पे बांध देते हैं, पैरों में, तो इसी कारण से का बहुत बड़ा लाभ है, प्रसन्न होते हैं इससे शनिदेव। तो आइए अगला उपाय जानिए मित्रों। ये मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर ये उपाय आपने कर लिया, समझो शनिदेव इतने प्रसन्न हो गए कि अब प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। हनुमान जी और शनिदेव बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको ध्यान होगा। तो इसलिए अगर आपने हनुमान जी और शिव जी की पूजा अर्चना कर ली, हनुमान चालीसा का पाठ, भजन बाण, इस प्रकार ये पाठ आपने कर ली और हनुमान जी की ही पूजा कर ली आपने या शिव जी की भी, तो समझो शनिदेव कहीं नहीं गए, आपके सारे दुख नष्ट होने लगेंगे आपके। जी हाँ, से हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पकड़ लो, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे तुरंत ही। अगला उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप शनि भगवान को प्रसन्न करने के कुछ उपाय जान रहे हो तो ये उपाय ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, सीधी सी बात है, उनसे संबंधित कथा पढ़ें और श्रवण करें, अच्छा रहेगा, उनके बारे में ज्ञान भी बढ़ेगा, पता भी चलेगा कौन है क्या है, और भक्ति भी बढ़ेगी और शनिदेव प्रसन्न होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है। तो आइए जानते हैं अब इनके मंत्रों के बारे में। अगर आपने मंत्र जाप भी कर लिया, यानी जो मैंने उपाय बताए हैं वो अगर आप नहीं कर सकते, इन किसी उपाय आप कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये 8 उपाय, इन किसी में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आपको फल मिल जाएगा। अगर 8 कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है यार,
कोई सा भी कर लीजिए, अच्छी बात है, कृपा हो सकती है, यहाँ होएगी ही होएगी। और पूर्ण भक्ति भाव से करना है आपको। और अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, रामबाण इलाज है। जी हाँ, इसके अतिरिक्त और कोई इलाज नहीं है। शनिदेव को प्रसन्न करने, अगर ज्यादा ही कुपित हो गए हैं तो जाप ही अंतिम विधि है। आइए जानते हैं। मंत्र बता रहा हूँ, कुछ 5 मंत्र बताऊंगा, जो अच्छा लगे उसका जाप कर लीजिए। और कितने मंत्रों का जाप करना है? 30,000 मंत्र। जी हाँ, ध्यान रखना, 30,000 मंत्रों का जाप करना है आपको। जैसे आप इन मंत्रों को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर संध्या के समय इन मंत्रों का जाप किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह का समय सूर्य भगवान को समर्पित होता है। इसलिए संध्या के समय आप कीजिए, जो रात हो जाती है, जब आप दिया वगैरह रखने जाते हैं, संध्या के समय संध्या वंदना करते हैं, उस टाइम आप जप कर सकते हैं। या रात्रि का समय मान लीजिए, ज़्यादा रात्रि ना हो जाए, 10-12 ना बज जाए, थोड़ा बीच की रात्रि में। ठीक है, आइए अब इनके मंत्रों को सुनिए। जी हाँ, मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये 5 मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए जानिए, जो भी अच्छा लगे वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं। 30,000 मंत्रों का जाप करना है। ठीक है, कितने? 23,000। आइए पहला मंत्र सुनिए। ओम शन्नो देवी रविष्टहि आपो भवन्तु पीतहि शनयो रविस्तः वन्दो नः। अगला मंत्र जानिए। ओम प्रां प्रीं प्रौं शाः शनैश्चराय नमः। अगला मंत्र जानिए। ओम ऐं लीं श्री शनैश्चराय नमः। आइए अब आप अगला मंत्र जानिए, जो कि कुछ इस प्रकार से है। को नष्टपिंगलो ववरोः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः। अब अगला मंत्र जानते हैं, आइए, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सौरश्चरु मंदा विपापलादेन समस्तुताः। है जो मैंने आपको 5 मंत्रों का जाप बताया है, इनमें से आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं 30,000 बार, और शनिदेव प्रसन्न होंगे ही होंगे। अब मैं चलता हूँ। राधे कृष्णा, जय श्री राम।